एक 15 साल का लड़का अपनी 30 साल की नौकरानी के साथ इंटीमेट होता है। once more! अबे साले सॉरी। इसके बाद क्या होता है वो हम इस मूवी में देखेंगे। तो मूवी शुरू होती है और हम फिली और शर्मन को देखते हैं। ये दोनों चुपके से अपनी सीनियर्स को पार्टी करते हुए देख रहे होते हैं। उधर शर्मन की बड़ी बहन भी थी। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ डांस करते करते पूल में गिर जाती है। फिर ड्रेस चेंज करने एक रूम में जाती है। उधर फिली और शर्मन भी आते हैं और उसे चुपके से देखने लगते हैं। लेकिन तभी उनकी टीचर उन्हें पकड़ लेती है। वो कहती है इस उम्र में इन सब चीजों के बारे में इंटरेस्टेड होना नॉर्मल है, इसलिए फिली को अपनी उम्र की लड़कियों के साथ फ्रेंडशिप करनी चाहिए। पर फिली को तो औरतें पसंद है। औरतें चाहिए औरतें। फिर एक दिन उसके डैड एक न्यू हाउसकीपर को अपॉइंट करते हैं। उसका नाम है मिस मेलो। फिली और शर्मन उसे देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं। अगले दिन उसके डैड बिजनेस ट्रिप पे बाहर जाते हैं और उनके ड्राइवर लेस्टर को फिली का ध्यान रखने के लिए कहते हैं। उस दिन मेलो उसके पास आती है और उससे फ्रेंडशिप करने की कोशिश करती है। वो उससे पूछती है रात में हाउसकीपर्स एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हैं। फिली कहता है उसके घर की बाकी हाउसकीपर्स काफी ओल्ड है, इसलिए वो लोग जल्दी ही सो जाती है। लेकिन इधर एक मूवी थिएटर और एक रेस्टोरेंट है, मेलो चाहे तो उधर जा सकती है। इस टाइम फिली मेलो को घूरने लगता है, इसलिए मेलो उसे टीज करती है। तब फिली शर्मा जाता है और वहां से उठ के चला जाता है। मेलो को कुछ शॉपिंग करना था, इसलिए लेस्टर के साथ वो टाउन में जाती है और उसके जाते ही फिली मेलो के रूम में जाकर उसके ड्रेस और अंडरगारमेंट्स को देखने लगता है। इधर हम देखते हैं लेस्टर और मेलो पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं और वे दोनों कुछ प्लान बनाते हैं। लेस्टर कहता है मेलो को फिली के साथ इंटीमेट होना ही पड़ेगा, लेकिन मेलो उसे मना करती है। तब लेस्टर उसे किसी चीज को लेकर ब्लैकमेल करता है, तो मेलो भी मान जाती है। रात को फिली और शर्मन चुपके से मेलो को ड्रेस चेंज करते हुए देख रहे थे, पर वो उन्हें देख लेती है और लाइट्स ऑफ कर देती है, जिससे ये दोनों कुछ भी नहीं देख पाते। अगले दिन फिली फिर से उसके रूम के बाहर जाके उसे देखने की कोशिश करता है। दिन लंच करते टाइम भी वो उसे घूरता है। फिर से रात को वो उसे देखने की ट्राई करता है, पर वो गिर जाता है और मेलो उसे पकड़ लेती है। वो कहती है अगर तुम मुझे इस तरह से देखना चाहते हो तो मुझे डायरेक्टली कह सकते थे। ये कह के वो उसके सामने अपने सारे कपड़े एक एक करके उतार देती है। फिर कहती है तुम चाहो तो मुझे टच कर सकते हो, लेकिन फिली नर्वस हो जाता है और वहां से भाग जाता है। इसके बाद से फिली उसे इग्नोर करने लगता है। तो मेलो उससे पूछती है क्या तुम मुझसे नाराज हो। फिली कहता है नहीं, मुझे बस ये सब चीजें ऑकवर्ड लग रहा है। फिर वो शर्मन के साथ टेनिस खेलने जाता है और कल रात के बारे में उसे सब कुछ बताता है। तब शर्मन उसे मेलो के करीब जाने के लिए और भी ज्यादा इनकरेज करता है। रात को फिली अपने रूम में आकर देखता है मेलो उसके बाथटब में नहा रही है। उसे देखकर फिली शॉक्ड हो जाता है। मेलो उसे भी इनवाइट करती है, पर वो मना करता है। बट फाइनली वो खुद को रोक नहीं पाता और उसे ज्वाइन करता है। मेलो उसे किस करती है और उसके पप्पू को टच करने लगती है। समझ रहे हो ना। लेकिन फिली फिर से नर्वस हो जाता है और बाथटब से बाहर आ जाता है। तब मेलो उसे उसके साथ इंटीमेट होने के लिए इनवाइट करती है, पर वो उसे मना कर देता है। मेलो बहुत ट्राई करती है उसे अपने जाल में फंसाने के लिए, पर फिली बहुत ही ज्यादा डरपोक है, इसलिए वो उसे अवॉइड करता है। तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। अगले दिन शर्मन को वो फिर से सब कुछ बताता है। तो शर्मन कहता है मेलो अच्छी लड़की नहीं है, इसलिए वो तुम्हारे साथ ये सब करना चाहती है। फिली उसकी बातों से गुस्सा हो जाता है और अपने घर चला आता है। वो अब मेलो को पसंद करने लगा है, इसलिए उसके अगेंस्ट कुछ भी सुनना नहीं चाहता। उसी रात ये दोनों मूवी देखने जाते हैं और उधर मेलो उसे सीड्यूस करती है। फिर घर आते टाइम भी ये दोनों किस कर रहे होते हैं और ये देखकर लेस्टर बहुत खुश होता है, क्योंकि फाइनली उसका प्लान काम कर रहा है। घर आके फिली कहता है वो उससे प्यार करता है और इन फ्यूचर वो उससे शादी करना चाहता है, पर मेलो कहती है वो उससे शादी नहीं कर सकती, क्योंकि उन दोनों की एज गैप बहुत ही ज्यादा है। ये सुन के फिली को लगता है मेलो उससे प्यार नहीं करती, वो बस उसके साथ टाइम पास करना चाहती है, इसलिए वो गुस्सा होकर अपने रूम में चला जाता है। अगले दिन शर्मन को वो इसके बारे में बताता है, तो शर्मन कहता है आखिर फिली ने इंटीमेट होने का ऐसा चांस अपने हाथ से जाने कैसे दिया। भाई की इज्जत डुबा रहा है यार। लेकिन ज्यादा दिनों तक वो मेलो से दूर रह भी नहीं पाता। एक दिन वो उसे सॉरी कहता है, आई एम सॉरी बाबू, और उसे डेट पे ले जाता है। डिनर के बाद घर आके ये दोनों इंटीमेट होते हैं। सही खेल गया बेंच। लेकिन मेलो को हार्ट अटैक आता है और उसकी डेथ हो जाती है। फिली को भी पता था कि मेलो को हार्ट की प्रॉब्लम है, इसलिए वो और भी ज्यादा डर जाती है।
वो लेस्टर को बुला के लाता है तो वो चेक करके कहता है मेलो मर चुकी है। फिर वो पुलिस को कॉल करने लगता है पर फिली उसे रोकता है। लेस्टर कहता है हमें मेलो की बॉडी को ठिकाने लगाना होगा, इसलिए उसे रैप करके फ्रिज में रख देते हैं। लेकिन ज्यादा दिन वो उसे उधर नहीं रख सकते, ऊपर से फिली के डैड भी जल्दी लौटने वाले हैं, इसलिए गार्डन में वो उसे दफना देते हैं। अगली सुबह फिली देखता है मेलो की बॉडी उधर नहीं है, वो गायब हो चुकी है। वो लेस्टर को इन्फॉर्म करता है लेकिन लेस्टर कहता है उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तब उनका माली उन्हें एक लेटर देके जाता है। ये लेटर गार्डन में पड़ा था। इसमें लिखा था मेलो की बॉडी मेरे पास है, अगर उसे वापस चाहिए तो $10,000 देने होंगे, नहीं तो मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर दूंगा। लेस्टर कहता है उसकी बॉडी दफनाते हुए शायद हमें किसी ने देख लिया था और वो अब हमें ब्लैकमेल कर रहा है, हमें उसे $10,000 दे देने चाहिए। फिली उसके डैड के लॉकर से पैसे निकाल के लेस्टर को दे देता है और लेस्टर कहता है वो इन पैसों को ब्लैकमेलर के बताए हुए जगह पे रख देगा, पर वो ऐसा नहीं करता। पैसे लेकर वो अपने रूम में चला आता है और उधर मेलो उसका वेट कर रही थी। मेलो अभी भी जिंदा है। असल में ये लेस्टर का ही प्लान था। वो फिली को डरा के उससे पैसे लेना चाहता था और वो लेटर भी उसी ने लिखा था। मेलो इलीगली इस कंट्री में रह रही है, ये बात लेस्टर को पता था, इसलिए लेस्टर उसे ब्लैकमेल करता था और मेलो को भी उसकी बात मानना पड़ता था। पर मेलो कहती है फिली के साथ ऐसा करना ठीक नहीं है। असल में वो भी फिली से प्यार करने लगी थी, पर लेस्टर उसे पुलिस की धमकी देता है और उसे होटल रूम में जाकर छिपे रहने के लिए कहता है। लेकिन मेलो लेस्टर से बदला लेना चाहती है, इसलिए उसी रात वो फिली से जाके मिलती है। फिली उसे भूत समझकर भागने लगता है। तब मेलो उसे सब कुछ सच बता देती है। वो कहती है अब से मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिली तब उन पैसों के बारे में पूछता है, पर मेलो को नहीं पता लेस्टर ने पैसे कहाँ पे छुपाए हैं। तो उन पैसों को वापस पाने के लिए ये दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। अगले दिन ये दोनों फिली के टेनिस कोच जैक के पास जाते हैं और उन्हें नकली पुलिस बनकर लेस्टर को इंटरोगेट करने के लिए कहते हैं। तब वो लेस्टर के घर जाकर उसे इंटरोगेट करने लगता है। उधर उसे मेलो के कुछ कपड़े भी मिलते हैं जो मेलो ने ही रखे थे लेस्टर को फंसाने के लिए। ये सब देखकर लेस्टर पैनिक करने लगता है और कन्फेस करता है कि मेलो अभी तक जिंदा है। जैक कहता है अगर 3 घंटे के अंदर तुम उसे मेरे सामने नहीं ला पाए तो मैं तुम्हें अरेस्ट कर लूंगा। इसके बाद लेस्टर मेलो के होटल जाता है, पर आज सुबह ही वो अपने कंट्री में वापस चली गई है। अब लेस्टर के पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो अपना सामान और पैसों को लेकर भागने लगता है। वो एयरपोर्ट की तरफ जाने लगता है और फिली भी उसका पीछा करता है। आज ही के दिन फिली के डैड भी वापस आते हैं और वो लेस्टर को रोक लेते हैं। तभी फिली, मेलो और जैक भी उधर आ जाते हैं, जिससे लेस्टर भाग नहीं पाता। फिली उसके हाथ से पैसों की बैग को ले लेता है और लेस्टर के बारे में अपने डैड को कुछ नहीं बताता। लेस्टर भी फिली और मेलो के अफेयर के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं बताता। इससे लेस्टर की जॉब भी बच जाती है और उन दोनों की अफेयर के बारे में भी किसी को कुछ पता नहीं चलता। रात को मेलो उससे कहती है वो इस जॉब को छोड़ के अपने कंट्री में वापस जा रही है, क्योंकि एक ना एक दिन फिली के डैड को उनके अफेयर के बारे में पता चल जाएगा। तब वो उन्हें जॉब से निकाल देंगे या फिर पुलिस उसे डिपोर्ट कर देगी। लेकिन वो प्रॉमिस करती है कि वो फिली से कांटेक्ट रखेगी। देन लास्ट टाइम ये दोनों इंटीमेट होते हैं और अगले दिन वो चली जाती है। देन समर वेकेशन के बाद फिली स्कूल जाता है और अब लड़कियों से बात करने में वो शर्माता नहीं है। वो अपनी टीचर को ही डेट के लिए पूछ लेता है। टीचर भी उसका कॉन्फिडेंस देखकर इंप्रेस होती है और वो हाँ कर देती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।